हनीमून नहीं, हत्या। सोनम और राजा की रहस्यमयी कहानी। क्या आप सोच सकते हैं, जिस पत्नी के साथ राजा ने 7 फेरे लिए थे, वही पत्नी उसके खून की प्यासी बन जाएगी। जिस हनीमून के सपने लेकर वो निकले थे, वहीं उनकी कब्रगाह बन गई। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो 12 दिन में ही एक खूनी साजिश में बदल गई। आज मैं आपको इस पूरे मामले का सच बताऊंगा, पूरा सच। पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर, फैमिली स्टेटमेंट्स के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मुलाकात से शादी तक इंदौर के साकार नगर में रहता था रघुवंशी परिवार। घर के छोटे बेटे राजा रघुवंशी की उम्र थी करीब 30 साल। अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस था। मार्च 2025 में राजा की मुलाकात हुई सोनम से। सोनम इंदौर में ही प्लाईवुड कंपनी में एचआर की नौकरी करती थी। पहली मुलाकात के बाद राजा और सोनम की बातचीत शुरू हुई। सिर्फ 2 महीने में यह रिश्ता इतना बढ़ गया कि बात शादी तक पहुंच गई। घर वालों ने शुरू में थोड़ी अश्किता जताई, लेकिन बेटे की खुशी के लिए रजामंदी दे दी। 11 मई 2025 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। लव मैरिज हुई। परिवार भी इस शादी में शामिल हुआ। शादी के कुछ दिन बाद ही सोनम ने कहा, हमें हनीमून पर चलना चाहिए। पहले प्लान बना कश्मीर जाने का, लेकिन वहां की स्थिति को देखते हुए शिलोंग और कामाख्या मंदिर का प्लान फाइनल हुआ। हनीमून की शुरुआत 20 मई 2025 को दोनों इंदौर से फ्लाइट पकड़कर बेंगलोर पहुंचे। फिर वहां से गुवाहाटी, कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए, फिर शिलोंग के लिए रवाना हो गए। इस पूरे सफर के दौरान राजा अपनी मां उमा रघुवंशी से लगातार संपर्क में थे। वो लोकेशन अपडेट भी भेजते रहे। लेकिन 23 मई 2025 की दोपहर 2:30 बजे आखिरी बार राजा की मां की बात हुई सोनम से। फोन पर सोनम ने कहा, अभी हम पहाड़ चढ़ रहे हैं जी, नेटवर्क बहुत खराब है, बाद में बात करेंगे। उसके बाद राजा का फोन स्विच ऑफ हो गया। परिवार वालों को कुछ गड़बड़ लगी। फोन लगातार बंद आ रहा था, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई कोविन तुरंत शिलोंग के लिए निकल पड़े। गुमशुदगी की रिपोर्ट और तलाशी 25 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। शिलोंग पुलिस ने शुरू में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर 5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। इस बीच एक बड़ा सुराग मिला। राजा ने सागर सेन नाम के व्यक्ति से एक स्कूटी रेंट पर ली थी। उस स्कूटी की जीपीएस लोकेशन से पुलिस को पता चला ओसारा हिल्स के पास स्कूटी खड़ी हुई मिली। चाबी स्कूटी में ही थी, लेकिन राजा और सोनम का कोई पता नहीं चला। इसके बाद ड्रोन से तलाशी शुरू हुई। 200 मीटर गहरी खाई में एक शव दिखाई दिया। 4 जून को शव को निकाला गया। टैटू से पहचान हुई, राजा लिखा हुआ था। राजा के भाई ने कपड़े और घड़ी से शव की पुष्टि की। उस दिन राजा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था, सोनम कहां है, क्योंकि उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी। 8 जून की रात करीब 1 बजे वाराणसी के काशी ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फोन किया। वहां के ढाबे के मालिक को सोनम की हालत अजीब लगी। उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सोनम से पूछताछ की। उसने अपना नाम बताया, सोनम रघुवंशी, इंदौर। इसके बाद खबर मेघालय और इंदौर पुलिस तक पहुंची। खुलासा और गिरफ्तारी। जांच में पता चला, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, विकी ठाकुर, आकाश और आनंद। राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति का भी नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार सोनम और राज कुशवाहा पहले से एक दूसरे को जानते थे। सोनम ने राजा से शादी कर ली और हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाकर
राजा को मरवा दिया। सोचिए, जिसे राजा ने अपना सब कुछ माना, वही पत्नी उसकी मौत की साजिश रच रही थी। पुलिस ने खुलासा किया कि इस हत्या के पीछे पूरा प्लान तैयार किया गया था। सोनम ने पैसे भी दिए थे इन लोगों को। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम ही मास्टरमाइंड है या कोई और भी शामिल था? क्या राज कुशवाहा ही असली मास्टरमाइंड है? जांच अभी जारी है। फिलहाल सोनम पुलिस की हिरासत में है। तीनों आरोपितों से पूछताछ जारी है। प्यार में जल्दबाजी ना करें। किसी को पूरी तरह से जाने बिना उस पर अपनी जिंदगी ना लुटाएं। राजा रघुवंशी की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज उनकी मां उमा जी, परिवार के लोग आज भी इस सदमे से उबर नहीं पाए।